हे गाइस, एक और रिक्रूटमेंट के साथ हम आपके सामने पेश हुए हैं। कहां से रिक्रूटमेंट आ रही है, क्या अमाउंट आपको मिलेगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी और क्या क्या क्राइटेरिया है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। स्कूल ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी दैट इज टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ द सोशल साइंस मुंबई की तरफ से ये वैकेंसी आ रही है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ द सोशल साइंस इन वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इफ यू टॉक अबाउट इन द टर्म ऑफ द सोशल साइंस। जब भी हम बात करते हैं सोशल साइंस रिलेटेड फील्ड के बारे में, तो टिस का नाम सबसे ऊपर आता है। जो स्किल्स, जो फील्ड एरिया का वर्क आपको जो यहाँ पर सीखने को मिलेगा, जो स्किल को आपको तराशने का आपको जो मौका यहाँ मिलेगा, वो किसी भी और इंस्टीट्यूट में आपको नहीं मिल सकता है। तो ये देखते हैं क्या क्या वैकेंसी निकाल दी है इस बार टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ द सोशल साइंस ने। 28 तारीख को ये आपका नोटिस आया था और आज आपकी 1 तारीख है। जितना जल्दी हो सका हम आपके सामने लेकर आए हैं। कहां से रिक्रूटमेंट आ रही है? एडवर्टाइजमेंट निकाला है सिम्हा की तरफ से, जो कि टाटा के साथ कोलैब कर रहा है। सिम्हा क्या है? स्कूल इनिशिएटिव फॉर द मेंटल हेल्थ एडवोकेसी, ए फील्ड एक्शन प्रोजेक्ट फॉर द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ द सोशल साइंस इन द मुंबई इज रिक्रूटमेंट फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। कौन कौन सी पोस्ट है? एक प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की, 8 काउंसलर की और एक एडमिन स्टाफ की। आइए देखते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की। फुल टाइम जॉब है, सारी फुल टाइम जॉब है, कोई भी पार्ट टाइम जॉब यहाँ पर नहीं है। फुल टाइम जॉब है, एक पोस्ट है, मुंबई में मिलेगी आपको। अगर आप रिम्यूनरेशन देखेंगे तो 82,500 पर मंथ मिल रहा है। दैट इज ए ह्यूज सैलरी, राइट। 9 मंथ का आपको यहाँ पर ड्यूरेशन रहेगा, ऑल्थो वो एक्सटेंड कर देते हैं, इसमें नहीं तो किसी और प्रोजेक्ट में आपको ले ही लेते हैं। वर्किंग डेज की अगर हम बात करें तो हफ्ते में 6 दिन आपको काम करना पड़ेगा, यानी कि संडे आपका ऑफ रहेगा एज यूजुअल, नॉर्मल, राइट। जॉब प्रोफाइल में अब बात करते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आप देखोगे, डेवलपमेंट करिकुलम करना है स्कूल स्टूडेंट के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है और सुपरवाइजिंग द काउंसलर, जो आपके अंदर काउंसलर काम करेंगे उनको सुपरवाइज करना है, मॉनिटरिंग करनी है और मैनेजमेंट ऑफ द एंटायर प्रोजेक्ट की सारा प्रोजेक्ट कैसे चले, विजिटिंग साइट करनी है कोऑर्डिनेशन के लिए और सुपरविजन के लिए, ऑर्गेनाइज मीटिंग करनी है, मेंटेनिंग मीट मतलब कि उनको कैसे देखना है, मेंटेनिंग कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड फॉर द प्रोजेक्ट ऑफ द वर्क एंड द राइटिंग रिपोर्ट्स, प्रोजेक्ट का रिकॉर्ड को मेंटेन करना है और उसके बारे में रिपोर्ट लिखनी है, प्रेजेंटिंग द प्रोजेक्ट वर्क ऑन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म, कि आपने जो ये प्रोजेक्ट करा है, ये प्रोजेक्ट किस तरीके से चल रहा है, उस पे अलग अलग प्लेटफॉर्म को प्रेजेंट करना और कोई भी ऐसा वर्क जो कि आपके सुपरवाइजर के द्वारा दिया गया हो उसके ऊपर वर्क करना। तो जॉब प्रोफाइल है, आई थिंक ये सब कर लेते हैं और बाकी इसके लिए कुछ एक्सपीरियंस भी मांगते हैं। तो अगर हम पहली पोस्ट के लिए मांगे तो यहाँ पर उन्होंने लिख रखा है कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए क्लिनिकल या फिर काउंसलिंग साइकोलॉजी में, लेकिन यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस आपको फील्ड के क्षेत्र में मांगा गया हुआ। अब 2 साल का एक्सपीरियंस है तो किस में हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे स्कूल के रिलेटेड है, सीमा मींस स्कूल, एस स्टैंड फॉर स्कूल। तो अगर आप में से किसी ने भी स्कूल के फील्ड में एज ए काउंसलर या फिर फील्ड जॉब कर रखी है तो दैट इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। एक्सपीरियंस इन वर्किंग विद द स्कूल, कॉलेज या फिर एडोलसेंट मेंटल हेल्थ इनिशिएटिव आपने कर रखा हो तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। नॉलेज ऑफ द साइकोथेरेपी हो या फिर काउंसलिंग विद द स्कूल स्टूडेंट, अगर आपने काउंसलिंग कर रखी है स्कूल के बच्चों के साथ। एक्सपीरियंस इन सुपरवाइजिंग काउंसलर, की आपको काउंसलर को कैसे सुपरवाइज करना है। गुड एकेडमिक राइटिंग स्किल इन इंग्लिश, वाई? क्योंकि आपको रिपोर्ट भेजनी होगी, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर रिकॉर्ड्स को दिखाना होगा, इसलिए यहाँ पर आपको इंग्लिश को काफी ज्यादा मस्ट कहा गया। ओके, तो ये थी हमारी पहली पोस्ट। अगर आप देखोगे काफी अच्छी जॉब है। सेकंड पोस्ट की बात करते हैं, काउंसलर फुल टाइम के लिए, जिसमें बहुत ज्यादा बच्चे इंटरेस्टेड होंगे। महाराष्ट्र की इसकी लोकेशन है, ये ऊपर वाली मुंबई थी, ये महाराष्ट्र है। 42,500 रुपए पर मंथ मिलेंगे। सेम टेन्योर है, 9 मंथ का, 6 डे ए वीक है। इसमें क्या कर रखा है? सेम वही है, लाइसिंग विद द स्कूल स्टेक होल्डर, कंडक्टिंग इंडिविजुअल एंड ग्रुप सेशन, जो आपको काउंसलिंग करनी पड़ेगी स्कूल स्टूडेंट की, मेंटेनिंग डॉक्यूमेंटेशन एंड नोट्स ऑफ द ऑल वर्क डन, और जो भी आप काम कर रहे हो उसको मेंटेन डॉक्यूमेंटेशन के रूप में करना पड़ेगा। प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स आपको प्रोजेक्ट की रिपोर्ट्स को तैयार करना पड़ेगा और जो भी अदर वर्क जो कि सुपरवाइजर के द्वारा दिया गया हो वो आपको करना पड़ेगा। अब देखिए एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ मांगी गई है, आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी में। इट मे बी काउंसलिंग में हो, आप में भी क्लिनिकल में हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपने मास्टर डिग्री कर रखी हो। प्रेफरेंस उन बच्चों को दिया जाएगा जो कि मराठी बोलते हैं या फिर हिंदी में काफी फ्लुएंट है। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल एंड इंटरपर्सनल स्किल, जिन लोगों के कम्युनिकेशन स्किल्स काफी अच्छे हैं और इंटरपर्सनल स्किल्स भी काफी अच्छे हैं। हैव प्रोफिशिएंसी इन यूज ऑफ द कंप्यूटर, और जिनको कंप्यूटर यूज करना काफी अच्छे तरीके से आता हो। क्यों? क्योंकि उनको डॉक्यूमेंटेशन करनी होगी, रिपोर्ट बनानी पड़ेगी।
राइट। तो इस फील्ड में यहाँ पर अगर आप देखोगे काउंसलर के लिए कोई भी आपके पास एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। थर्ड पोस्ट की बात करते हैं, दैट इज प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, जो कि एडमिन के नाम से भी जाना जाता है। एक पोस्ट है, ये आपकी सिर्फ और सिर्फ कहाँ है, मुंबई में। इससे पहले वाली आपकी होल महाराष्ट्र में थी। और मैं यहाँ पर आपको बताना भूल गया, यहाँ पर आपको ट्रैवल भी करना पड़ेगा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ट्रैवल भी करना पड़ेगा, तो इस चीज का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है काउंसलर की फील्ड में। बात करते हैं प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की। अगर आपको सैलरी देखी जाए तो 32,500 रुपए मिल रहे हैं। 9 मंथ की आपका ड्यूरेशन है। 6 डे एक वीक में आपको जाना पड़ेगा। अगर आप देखें तो इसके लिए जॉब प्रोफाइल में क्या क्या मांगा हुआ है कि कंपाइलिंग एंड मेंटेनिंग मंथली एंड क्वार्टरली रिपोर्ट, जो रिपोर्ट्स रहेगी उसको कंपाइल करके मेंटेन करना है, टीम के साथ असिस्ट करना है और कोऑर्डिनेट करना है, ताकि जो प्रोग्राम है उसका स्मूथ फंक्शन यानी कि स्मूथ तरीके से हो सके। मीटिंग को शेड्यूल करनी है, और जो मेंटेनिंग मिनट्स है यानी कि एट द स्पॉट ऑफ द मोमेंट पे क्या रहेगा। मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क इंक्लूडिंग अटेंडेंस एंड लीव रिलेटेड रिक्वेस्ट इन कोऑर्डिनेशन विद द प्रोजेक्ट मैनेजर। आपको सारी क्या करेगी, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव की रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे कि लीव किसको चाहिए, कब किसने क्या लीव दी, क्या उसका रीजन रहा है, ये सारा कुछ आपको मेंटेन करना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट विद करना पड़ेगा आपको किसके, फाइनेंस एंड पर्सनल सिलेक्शन से, कि आई थिंक इसमें आपको ये भी रहेगा कि जो आपका रिम्यूनरेशन या फिर सैलरी जा रही है वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखना पड़ेगा। एनी अदर वर्क जो भी आपको सुपरवाइजर के थ्रू दिया गया हो वो भी आपको करना पड़ेगा, दैट इज जॉब प्रोफाइल। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, जो कि मस्ट रहती है। आपने बीकॉम डिग्री कर रखी है, प्लस आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है किसी भी मैनेजिंग, फाइनेंस या फिर अकाउंट्स के फील्ड के अंदर, तो आपके लिए ये बहुत बेस्ट जॉब है। आपके पास क्या क्या होना चाहिए, कैंडिडेट विद द प्रीवियस एक्सपीरियंस इन रिसर्च या फिर फील्ड एक्शन प्रोजेक्ट विल बी प्रेफरेंस किस किस को दी जाएगी, जिन बच्चों ने या स्टूडेंट्स ने रिसर्च या फिर उनके पास फील्ड का एक्सपीरियंस है। प्रोफिशिएंसी है कंप्यूटर को यूज करने में, क्योंकि आपको लोगों को द्वारा वही डॉक्यूमेंटेशन बनानी पड़ेगी, डाटा एंट्री करनी पड़ेगी और डाटा को मैनेज करना पड़ेगा। डाटा एंट्री में रिलेवेंट एक्सपीरियंस है या फिर एक्सपर्टीज है तो वेल एंड गुड है। कैसे सेंड करना है, देखिए विदाउट फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना एक सीवी भेज देना है इस ईमेल पे sima.abf.tdd@gmail.com। 5 जुलाई से पहले भेजना है 4 PM तक। तो मैं कहूंगा अगर जब भी आप वीडियो देखें तभी के तभी भेज दें, बट आई होप आपने सब्सक्राइब कर रखा हो ताकि आपको 5 जुलाई से पहले ये वीडियो मिल जाए। तो गाइज अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में जितने भी वीडियोस हैं आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके। लास्ट डेट विल नॉट बी एंटरटेनमेंट लेट एप्लीकेशन, जो भी लास्ट डेट के बाद एप्लीकेशन आएगी उनको कंसिडर नहीं करा जाएगा। कोई भी क्वेरी है तो आप इसी ईमेल पे जाके पूछ सकते हैं। इंटरव्यू सबसे बड़ी बात क्या होगा कि आपका टेलीफोनिक होगा यानी कि ऑनलाइन होगा। उसके बाद वो आपको बताएंगे कि आप सिलेक्टेड हैं या किस तरीके से है फर्दर प्रोसीजर, राइट। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और अगर आप देखोगे सैलरी भी काफी अच्छी दे रहे हैं। तो जो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं अप्लाई करिए, डेफिनेटली करिए। So guys, we will meet on the next video. Till then, keep smiling, keep gathering lots of memories. This is Caffeine Shot. Have a great day and thank you all of you.